पूर्व जन्म में गोपाल, गोविंद, श्याम सुंदर, नंदलाल इतने नाम लेकर पुकारूं। उनके खास सखा सुंदर, बचपन से ही माधवी को ये पक्का था कि वही रिश्ता होगा। माँ समझाती रही, वहां सब ठीक है, तेरा ससुराल बहुत अच्छा है, लेकिन बाकी सब भी ठीक है, लेकिन पूरे उस गांव में जो नंद का लाला है ना, बस उससे बच के रहना। यही सुनते सुनते जवान हुई, विवाह हुआ, डोली आई है, भोर का समय है, सामने श्याम सुंदर दाऊ जी के साथ गैया चराते आ रहे हैं। दाऊ ये सामने, हाँ लाला वो सुंदर की बहू आई है ना, विवाह करके लाया है। अच्छा विवाह करके लाया है, तो ऐसी तो कोई सखी है नहीं जहां मेरी नजर ना पड़े। अच्छा दाऊ तुम चलो, मैं आया। जाकर खड़े हो गए। अरे सुंदर, ब्याह है गो तेरा? हाँ। कहाँ है भाभी? अरे लाला कन्हैया है, कहाँ पीछे बैठी है, देख ले। जैसे ही नाम सुना कन्हैया, माधवी सखी और अलर्ट हो गई। अच्छा इन्हीं की बात बता रही थी मैया। घूंघट और कस लिया। अरे भाभी अपना मुख तो दिखा दे। कुछ नहीं बोली। अरे एक बार अपना मुख तो दिखा दे। गर्दन हिला दी। अरे सुंदर, तेरी बहू गूंगी है क्या? अरे ना बोले, ये अच्छो बोले। मैं कब से कह रहा हूं, केवल मोड़ हिलाए जा रही है, मोड़ा तो दिखा ना रही है। अरे भाभी अपना मुख तो दिखा दे। तो पता है इस गांव में कोई भी ऐसी गोपी ब्याह कर नहीं आई जहां पे मेरी नजर ना पड़ी हो। तू कैसे रह जाएगी? उन्हें ध्यान दिया, पैर का अंगूठा दिख रहा था, वो भी ढक लिया, क्योंकि माँ ने भर इतना दिया। 5-6 बार मिन्नत की। बोले सोच ले, उसके बाद तू तरसेगी, मैं तेरी तरफ नहीं देखूंगा। माधवी सखी नहीं मानी। ठीक है जा, आज के बाद तुझे नहीं देखेंगे, पर एक बात कह रहे हैं, वो दिन भी आएगा कि तू मेरा मुख देखने के लिए तरसेगी। आ गई, ससुराल आई, पसीना पोंछा के शुक्र है जान छूटी। जब ब्याह कर आई ससुराल में, तो अगले दिन मैया सास ससुर कहने लगे कि माधवी चल तैयार हो जा। बोले क्यों? नंद भवन जाना है। अरे नंद रानी के यहाँ जाना है। हमारे यहाँ जो भी आए पहले नंद महल में जाए नंद रानी को मुख दिखाने। अच्छा, फिर मन में सोच रही है, वो फिर नंद का लाला अड़े आएगा। चली है। अब वो नंद भवन में तो पहुंच गई, लेकिन जैसे ही उसका आना देखा तो कन्हैया ने अपने सखा सुंदर से राम राम किया और चल दिए वहां से, इग्नोर करने लगे। अब तेरी तरफ देखने लगे। निष्ठुर भी बहुत है। वो भी घूंघट काट के जब आसपास देखा कि उसकी कोई आवाज नहीं है, तब माँ यशोदा को अपना मुख दिखाया। खाकर नीचे आ गई, फिर खुश हुई कि हाँ आज भी बच गई। तीसरे दिन फिर सुंदर कहने लगा, माधवी जल्दी जल्दी तैयारी करो। क्यों? अरे वो मेरा मित्र है ना नंदलाल, वो सब सखाओं समेत आ रहा है। अरे फिर आफत आ गई।
अब फिर बचना पड़ेगा। जितनी देर भी आए, ठाकुर जी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। ये कैसा है, ये कैसा ससुराल है मेरा। मैं सोचती थी मेरे पति पर जादू है, मेरी सास पर भी, मेरी ननद पर भी, पूरे ससुराल पर ऐसा जादू। कोई जादूगर है क्या वो? अगले दिन फिर, अरे माधवी जल्दी जल्दी तैयारी करो। बोले क्यों? आज गिरिराज पूजन होगा। गिरिराज पूजन होगा? मेरी मैया ने तो कही कि तुम यहाँ इंद्र की पूजा करते हो। बोले नहीं, वो जो नंद का लाल है ना, उसने पूरे गांव को बोल दिया है कि इस बार इंद्र पूजा नहीं होगी, इस बार गोवर्धन पूजा होगी। तो कहने लगा अच्छा, मैं सोचती थी कि सिर्फ मेरे पति पे, मेरे ससुराल पे ही इसका जादू है, पूरे गांव पे ही इसका जादू चला है। सब सालों से चलती आ रही पूजा को छोड़कर केवल उस बालक के कहने पर गोवर्धन की पूजा करेंगे। लेकिन ससुराल वालों का कहना, फिर घूंघट काट के गई है, घूंघट नहीं खोला। पूजा हो गई, ठाकुर ने फिर इसके साथ बात नहीं की, बाकी सबके साथ की। सब गोपियां भाभी 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 कहकर बात कर रहे, लेकिन इनकी तरफ देखा नहीं। तूने एक बार, मैंने 4 बार मिन्नत की, तूने मुख नहीं दिखाया, जा अब तुझसे बात नहीं कर रहे। अगले दिन इंद्र का प्रकोप, बरसात, तूफान, आंधी, सब दौड़े जा रहे हैं। अरे माधवी जितना समेट सको समेट के जल्दी जल्दी अपनी जान बचाओ और चलो यहाँ से। तूफान आ गया है, सब बर्बाद हो रहा है, सब डूब रहा है। माधवी ने घूंघट किया, भागे जा रही है सब गोपियों, पूरे परिवार के साथ सब भागे जा रहे हैं इधर उधर। अचानक घूंघट के आड़ में बारिश की बूंदें पड़नी बंद हुई। ये मैं कहाँ आ गई? अपनी ननद से पूछ रही है, ये मैं कहाँ आ गई? बोले कुछ नहीं कुछ नहीं, तुझे पता है हम गिरिराज पर्वत के नीचे। बोले उस पर्वत के नीचे जिसकी हमने पूजा की थी, उसके नीचे कैसे आ सकते? वो तो पर्वत है, वो तो रज में जमा है। अरे नहीं 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 नहीं, सुनाए पर्वत उठा लिया है किसी ने। अच्छा, अब सब यहाँ सुरक्षित है, यही खड़े हो जाओ, और कोई बचने का तरीका नहीं है। अच्छा, हल्ला मच गया। और छोटे से लाला ने पर्वत उठा लिया, छोटे से लाला ने पर्वत उठा लिया। अब वो भी देख रही है कौन है। लाला छोटा है ना, दिख नहीं रहा है, तो पंजे के बल खड़ी होके देख रही है कौन है। नहीं दिखा, एक पत्थर रखा और पत्थर पे पैर रख के देख रही है कौन है, घूंघट के आड़ में कौन है। तब भी ना दिखा, फिर दूसरा पत्थर ऊपर रखा, इधर अपनी ननद के कांधे पर हाथ रखा, फिर देख रही है कौन है जिस बालक ने इतना बड़ा पर्वत उठा लिया। केवल इतना देखा, उंगली, अभी मुख नहीं देखा। वारे कन्हैया वाह, शाबा से बंसिया रे शाबा से, तूने सब गांव को बचा लिया। इसके नख में ही इतना प्रकाश, उस सुंदर उंगली को देखती रह गई। एक सुख मिल रहा है। कौन है ये जिसने पर्वत? अरे और कौन है? वही नंदकोल। अरे वो, उसने पर्वत उठा लिया। उंगली देखते देखते मुख पर नजर चली गई। ये नंदकोलाल है, इसके लिए मेरी माँ ने मना किया।
मैंने 3 बार 4 बार मना किया, उसके बाद तो इसने मुझसे कुछ कहा ही नहीं। और कहते हैं कि इसके लक्षण ठीक नहीं है। और आज पूरे गांव को बचाने के लिए इसने उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठा लिया। माधवी देख रही है और रोती जा रही है, ये मुझसे क्या हो गया। रोते 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 7 दिन बीत गए। इंद्र का प्रकोप खत्म हुआ। सब कहने लगे अब सब ठीक है, चलो सब बाहर। सब बाहर चले गए, लेकिन माधवी नहीं गई। माधवी अपने फूटे कर्म को रो रही है। ये मैंने माँ के कहने पे क्या कर लिया। सब बाहर हैं, केवल गिरिराज पर्वत उठाए गोविंद खड़े हैं और वो माधवी खड़ी है। कन्हैया उसकी ओर देख नहीं रहे, इधर उधर देख के कह रहे हैं मैं फिर कह रहा हूँ जो इस पर्वत के नीचे है कृपया वो बाहर निकल जाएं। अब सब सुरक्षित है, खतरा टल गया है, संकट टल गया है। अब मैं पर्वत को नीचे रखने वाला हूँ, कृपया सब अपनी जान माल की रक्षा खुद करें। लेकिन माधवी तो केवल निहारे जा रही है। सरकार गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। मैंने आपको, मैं सबकी बातों में आई, मैंने आपको अपना मुख कन्हैया ने नहीं देखा। फिर इधर उधर नजर करके मैं फिर कह रहा हूं बाहर चले जाओ। माधवी पैरों में गिर गई, सरकार माफ कर। नहीं माधवी पैरों में गिरी तो बोले ठीक है, पर इस जन्म में नहीं, अब नहीं। मैंने तुझे बहुत कहा, तूने मेरी सुनी नहीं। अगले जन्म में तू फिर मीरा बन कर आएगी, फिर मैं तुझे हर कदम पे दर्शन दूंगा, हर कदम पे। लेकिन देखा नहीं। सब कुछ लेके परीक्षा है लेते, कौन सी राह चले संसार। ये तो ऐसा मोहक जाल बिछाए, भैया फंस कर रह गई बुद्धि बेचारी। ऐसा मोहक जाल बिछाए फंस कर रह गई बुद्धि बेचारी। अरे सोच समझ के सौदा कीजिए, ये नंद का लाल बड़ा व्यापार। पैरों में गिर गई। मौका बार बार नहीं देता, ये बार बार नहीं देता है। आ जाओ वृंदावन, बस जाओ रह लो। लेकिन एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार इंतजार करता है, फिर जा खा धक्के। ऐसा भी है ये। तो प्यारे वही मीरा सारा जीवन कहती रही कि ना चिर तड़पेगी जिंदगी निमानी वे, कितना चिर तड़पेगी जिंदगी निमानी वे, कितना चिर सुनेगा न दिल दी कहानी वे, कितना चिर सुनेगा न दिल दी कहानी वे। मैं तो तेरे ही, तेरे ही, मैं तो तेरे ही सगन मना